हेलो स्टूडेंट्स, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इस लेक्चर का ये सेकंड पार्ट है। पिछले लेक्चर में भी हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो सी हियर, इफ y इक्वल टू एक्स प्लस 10x शो दैट एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इक्वल टू 0। ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसका यूज़ करते हैं जो गिवन है y इक्वल टू एक्स प्लस 10x। तो डिफरेंशिएशन हमको लेना पड़ेगा। यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन आ जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस 10x का डिफरेंशिएशन होता है फार्मूला सेक स्क्वायर x। ओके, नाउ 1 प्लस ऑल ऑफ वी नो दैट सेक स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है। सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये जो सेक है इसकी जगह मैं लिखता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लाइक दिस। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा आ जाता है, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इसका फार्मूला लिखा है मैंने। 1 प्लस 1 कितने हो जाते हैं 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये आया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। लेकिन जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में ही बताया, यहाँ पर क्या है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। इट मीन्स दैट हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है यहाँ पर। तो डी वाई बाई डी एक्स को एक बार और हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ जाता है 0 प्लस टेन स्क्वायर है। ये कैसा हो गया फंक्शन एक्स स्क्वायर के टाइप हो गए। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है ट्वाइस एक्स, तो 2 टेन एक्स हो जाता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स। फंक्शन ऑफ फंक्शन है ये। इस लेसन के स्टार्ट में ही हमने पढ़ लिया है। फंक्शन ऑफ फंक्शन कंपोजिट फंक्शन को कहते हैं, और उसका डिफरेंशिएशन कैसे लेना है ये एक बार और देख लीजिए। एक्स स्क्वायर को पहले ट्वाइस एक्स यानी 2 टेन एक्स लिया है मैंने। अब ये होल फंक्शन का ये यहाँ पर आ गया 2 टेन एक्स। अब होल फंक्शन का नहीं ले रहा हूँ मैं, ओनली बेस का ले रहा हूँ, मीन्स टेन एक्स का डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टेन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो हम इसको यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 2 टेन एक्स सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल क्या है कॉस। और ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं जो रिजल्ट हमको प्रूव करना उसमें कॉस चाहिए हमको, सेक नहीं। तो सेक को कॉस में बदलना पड़ेगा। अब उसके बाद में देखिए कॉस स्क्वायर एक्स की और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 टेन एक्स इंटू 1 2 टेन एक्स। अब देखिए टेन एक्स की भी वैल्यू हम यहाँ से लेते हैं इक्वेशन 1 से। देखिए मैं कैसे लिखता हूँ राइट हैंड साइड को, कॉस स्क्वायर डी टू कॉस स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। देखो ये जो इक्वेशन हमको दी थी y इक्वल टू एक्स प्लस टेन एक्स, अगर टेन की वैल्यू हमको ऑब्टेन करना है, फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स इधर आ जाएगा। तो प्लस एक्स इधर आकर माइनस एक्स, मीन्स टेन एक्स इक्वल टू क्या हुआ फिर y माइनस एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ y माइनस एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। नाउ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एल एच एस एज इट इज कॉस स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस 2x। और उसके बाद में लास्ट फाइनल स्टेप है हमारी है कॉस स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
अब माइनस, देखिए पहले कौन सा टर्म चाहिए हमको, y का, तो ये +2y इधर लाओ, -2y। उसके बाद x का टर्म चाहिए, -2x है तो इधर आ गया +2x इक्वल टू 0। सो दिस इज द फाइनल आंसर दैट वी हैव टू प्रूव। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। So students, see here, it is our question number 2. This function is given and we have to prove that its second order derivative will be equal to 0. So now सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, sec inverse of 7x cube minus 5y cube upon 7x cube plus 5y cube equal to m। अब मैं सेक इन्वर्स को उधर लेकर आ जाता हूँ, 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब अपॉन 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब इक्वल टू सेक इन्वर्स इधर आकर क्या हो जाता है, सेक m। ओके, नाउ सेक m क्या है, कांस्टेंट है। ये पूरा क्या है, ये फंक्शन ऑफ x भी नहीं है और फंक्शन ऑफ y भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब ये होल फंक्शन, जब x और y दोनों फंक्शन नहीं होते तो होल फंक्शन कांस्टेंट ऐसा माना जाएगा। तो 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब अपॉन 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब इज इक्वल टू, हम इसको k सपोज कर लेते हैं, सेक m। यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो लिखो सेक सिंस k इक्वल टू सेक m। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप समझने के लिए लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब इज इक्वल टू k से दोनों को सेपरेटली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7kx क्यूब ऐसा हो जाएगा, 7kx क्यूब प्लस 5 इंटू ky क्यूब, इस तरह से। अब x के टर्म को लेफ्ट में रखो और y के टर्म को राइट में, तो 7x क्यूब माइनस, देखिए पहले से क्या है, 7x क्यूब माइनस 7kx क्यूब इक्वल टू, ये इधर आकर माइनस हो गया, अब ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा, 5y क्यूब प्लस 5ky क्यूब, लाइक दिस। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं 7x क्यूब, ये टर्म कॉमन आ गया तो यहाँ पर 1 बचा, माइनस 7x क्यूब कॉमन आया तो k बच गया। ऐसे यहाँ पर 5y क्यूब कॉमन ले सकते हैं हम, तो 1 बचा, प्लस 5y क्यूब कॉमन लेने के बाद k बच जाता है। ओके, अब देखिए x क्यूब ये सिर्फ x क्यूब ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, और ये y क्यूब इंटू में, तो इसको भी यहाँ पर ले रहा हूँ मैं अपॉन में, तो 5 यहाँ क्या बच गया है, 5 इंटू 1 प्लस k, और यहाँ पर बच गया है 7 इंटू 1 माइनस k। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो राइट हैंड साइड है, ये नाइदर फंक्शन ऑफ x है नॉर फंक्शन ऑफ y है। इसका मतलब ये होगा, ये होल टर्म इज अ कांस्टेंट, तो हम इसको लिख सकते हैं x क्यूब अपॉन y क्यूब इक्वल टू p। लेट ये जो होल कांस्टेंट है वो, इसको हमने p सपोज कर लिया है, ये देखिए p हो गए। एक यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x अपॉन वाई टू द पावर 3 इक्वल टू p, और इसको सिंपल कर सकते हैं हम इसको, x बाय वाई इक्वल टू p टू द पावर 1/3, p टू द पावर 1/3। एक और कांस्टेंट होगा, यहाँ पर फंक्शन ऑफ x भी नहीं है, फंक्शन ऑफ y भी नहीं है, कांस्टेंट हो गया। अब लेता हूँ मैं इसका डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, u बाई वी है, देखिए पहले v लेना होता है, v यानी y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x, ये 1 हो गया, माइनस u यानी x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v यानी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी y का विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा dy बाई डी एक्स अपॉन v स्क्वायर है, तो v क्या है, y स्क्वायर, और ये होल टर्म कांस्टेंट है, इसलिए क्या हो जाता है 0। तो y1 जो y माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू वाई स्क्वायर, ये 0 हो जाता है। स्टूडेंट्स हियर y इक्वल टू, ये टर्म को उधर ट्रांसफर कर दो, एक माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस डी वाई बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स।
अब ये x इंटू में तो अपॉन में आ गया, y अपॉन एक्स इक्वल टू dy बाय डी एक्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डिफरेंशिएट एक बार और हमको इसका डिफरेंशिएशन लेना है, क्योंकि आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इस तरह से प्रूव करना है। तो एक बार और फिर से क्वोशिएंट रूल यूज़ करेंगे। देखिए v, ये u है, न्यूमरेटर मीन्स u, डिनोमिनेटर मीन्स v यानी x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u यानी y का डेरिवेटिव हो जाता है dy बाई डी एक्स, माइनस u यानी y इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, x का 1 होता है, अपॉन v स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। नाउ x इंटू, अब देखिए इसको मैं 1 सपोज कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको यहाँ पर पुट करना है y बाई एक्स। देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, y अपॉन एक्स, ये y अपॉन एक्स माइनस y 1 ज़ा y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1। नाउ देखिए ये x न्यूमरेटर से और ये डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बच रहा है, y माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। देयरफॉर फाइनली हमारा आंसर आ रहा है, देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस वाई क्या आता है, 0 अपॉन एक्स स्क्वायर, 0 अपॉन एनीथिंग मीन्स 0। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो टेक द screenshot of this. So students, see here it is our question number 3. We have to prove that d2y by dx square equal to minus x square plus y square upon y cube. So देखिए यहाँ पर हम पहले x लिखते हैं, x इक्वल टू a साइन t माइनस b cos t। इसका डिफ्रेंशिएशन ले लो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन दिया है। देखिए फिर पैरामीट्रिक फंक्शन के टाइप का प्रॉब्लम है। ये देखो x इक्वल टू फंक्शन ऑफ t है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ t है। इसका मतलब ये हो गया t यहाँ पर पैरामीटर है, इसलिए हमको अब विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट नहीं करना होगा, हमको विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर यानी विथ रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो x का डिफ्रेंशिएशन आता है dx बाय dt, a इंटू साइन टी का डिफ्रेंशिएशन है cos t, माइनस बी इंटू कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन है माइनस साइन टी। फार्मूले यूज़ किया है मैंने, डी एक्स बाई डी टी आ जाता है फिर ए कॉस टी माइनस माइनस क्या हो गए प्लस बी साइन टी। ओके, ये होगा फर्स्ट फंक्शन का यानी एक्स का डिफ्रेंशिएशन। अब हम वाई का डिफ्रेंशिएशन लेते हैं, वाई इज इक्वल टू, पहले फंक्शन लिख लो, ए कॉस टी प्लस बी साइन टी, फिर विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर यानी टी हम डिफ्रेंशिएशन लेंगे विथ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो ये आता है डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन है माइनस साइन टी प्लस बी इंटू साइन टी का डिफ्रेंशिएशन आता है कॉस टी, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू होगा माइनस ए साइन टी, मल्टीप्लाई कर कर लिख रहा हूँ मैं, प्लस बी कॉस टी। ये होगा x का डिफ्रेंशिएशन है डी एक्स बाई डी टी, वाई का डिफ्रेंशिएशन है डी वाई बाई डी टी। लेकिन हमको डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी नहीं पूछा है, हमको पूछा है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मीन्स वी हैव टू फाइंड पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो आपको ये इसका रिजल्ट यूज़ करना पड़ेगा। पैरामीट्रिक फंक्शन का जो रिजल्ट हमने यूज़ किए थे, थ्योरम जो है स्टैंडर्ड रिजल्ट, वो यूज़ करेंगे यहाँ पर हम, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। देखिए डी वाई बाई डी टी क्या है हमारा, ये माइनस ए साइन टी प्लस बी कॉस टी अपॉन, उसके बाद में डी एक्स बाई डी टी यहाँ पर आया ए कॉस टी प्लस बी साइन टी, ए कॉस टी प्लस बी साइन टी। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए न्यूमरेटर में हम कॉमन लेते हैं, न्यूमरेटर में से कॉमन ले लो ये माइनस, तो क्या आता है ए साइन टी माइनस बी कॉस टी, ऐसा हो गया। दो ये प्लस था तो ये माइनस, सॉरी ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, क्योंकि हम माइनस साइन कॉमन लिए। उसके बाद में
ये डिनोमिनेटर इट इज़ है a cos t प्लस b sin t। अब देखिए आप हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, देखो a sin t प्लस b cos t कितना हो रहा है, a sin सॉरी पहले क्या है, सॉरी ये माइनस इट इज़ है a sin t माइनस b cos t। देखो a sin t माइनस b cos t विच इज़ इक्वल टू x, इसको 1 सपोज कर लेता हूँ मैं, इसको 2 सपोज कर लेता हूँ, तो ये होगा x और a cos t प्लस b sin t ये क्या है y। ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन आ गया dy बाय dx। लेकिन हमको ये नहीं पूछा है, हमको सेकंड ऑर्डर पूछा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको कोशेंट रूल से इसका डिफरेंशिएशन एक बार और लेना होगा, और इसको हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर। जब हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसको dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आता है d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस साइन आई जी टी। देखिए कोशेंट रूल मैं यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ, u बाई वी है, u यानी न्यूमरेटर और v यानी डिनोमिनेटर, v लेना है पहले। कोशेंट रूल जब हम अप्लाई करते हैं तो v यानी y इंटू डेरिवेटिव ऑफ u यानी x का 1 आता है माइनस u यानी x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v यानी y का डेरिवेटिव क्या आ गया dy अपॉन dx लाइक दिस। नाउ अपॉन v स्क्वायर रहेगा तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस y 1 जा y माइनस x इंटू, देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया था dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमको यूज़ करना है, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर माइनस एक्स बाय वाई है, ये देखिए माइनस एक्स अपॉन वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे y इंटू वाई वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन घिस वाई इंटू, ये डिवीज़न में है तो इंटू में लिखेंगे तो ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। Therefore our final answer is d2y by dx square is equal to माइनस, देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, इसको सीधा लिख लेता हूँ, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, मैं उल्टा है तो सीधा लिख रहा हूँ बस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इस तरह से, और अपॉन में जो है वाई स्क्वायर इंटू वाई ये आएगा वाई क्यूब। तो यही रिजल्ट हमको प्रूव कर